हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे गरीब लाजर के बारे में, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने भी बताया था, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में। जो गरीब लाजर था वो घाव से भरा हुआ था और गली मोहल्ले के कुत्ते उसको चाटते थे उस घाव के। वो बहुत दर्द सह रहा था मेरे मसीह भाई बहनों। वो भूखा रहता था और धनवान की मेज से जूठन खाता था और पेट भरता था और परमेश्वर का धन्यवाद करता था। भूखो रहता था फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था। यहाँ तक कि उसके इतने फोड़े निकले थे कि कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, यहाँ तक कि उसको काट भी लेते होंगे शायद। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। बहुत अयाशी भरी जिंदगी जी रहा था, मतलब सुख विलास से किसी प्रकार की उस धनवान को तकलीफ नहीं थी। और इधर क्या 20 आयत, लूका 16 अध्याय उसका 20 आयत। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। जो कंगाल था लाजर, वो घाव से भरा हुआ था, उसके फोड़े निकले थे, कुत्ते उसको चाटते थे। वो बहुत प्रतिदिन दर्द सहता था, प्रतिदिन आंसू बहाता होगा, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था, परमेश्वर की स्तुति महिमा करता था। एक दिन क्या हुआ, लूका 16 अध्याय उसका 22 वचन। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। यानी स्वर्गदूतों ने लाजर को अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, आत्मा को। शरीर का तो उसको पता नहीं क्या हुआ होगा, कुत्ते बिल्ली खा गए होंगे शायद। जब जीवित था तो कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, जब मर गया होगा तो उसके शरीर को क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ बाइबल में नहीं बताया गया है। लेकिन उसकी आत्मा जो है ना, वो स्वर्गदूत लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यानी अधोलोक से लाजर को देखा। लाजर कहाँ है? अब्राहम की गोद में। और धनवान कहाँ है? अधोलोक में। तो दूर से अधोलोक से धनी मनुष्य लाजर को देख रहा है आंख उठाकर। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। यानी कहाँ भेज दे? अधोलोक में भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यानी जो धनवान था वो ज्वाला में तड़प रहा है। आज भी मेरे मसीह भाई बहनों तड़प रहा है वो ज्वाला में, और एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। तो याद रखना, अगर गलती से भी आपका बिना उद्धार मर गए तो धनवान की साइड में आप जाओगे बिना उद्धार के। अगर मर गए तो एक बूंद पानी के लिए तरसोगे, क्योंकि एक बार अगर वहाँ पे इंसान जाता है तो वापस कभी नहीं लौट सकता है। अगर एक बार इंसान चला गया धरती के नीचे अधोलोक में तो इंसान वापस नहीं आ सकता है। तो इसलिए सोच समझकर हमें पृथ्वी पर जीवन जीना है। हम जो काम करते हैं परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर के यहाँ एक एक बात का, एक एक चीज़ का समय वहाँ पे है, लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक में, परमेश्वर सब मनुष्य का न्याय करेगा, धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। तो हमें सोच समझकर जीवन जीना है। ठीक है मेरे मसीह भाई बहनों। जब यहाँ पे धनी मनुष्य अब्राहम से विनती कर रहा है कि एक बूंद ही पानी पिला दो, लाजर को यहाँ भेज दो अधोलोक में, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा है धनी मनुष्य अब्राहम से। लेकिन अब्राहम ने क्या उत्तर दिया? लूका 16 अध्याय उसका 25 वचन। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, यानी याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तो धनवान जो है ना तड़प रहा है। ये बात जो है ना अब्राहम कह रहा है धनवान से कि तू जब पृथ्वी पर था तो अच्छी वस्तु ले चुका है, हर फल फ्रूट सब्जियां मीट चिकन मटन सब तू खा चुका है,
सब कुछ खा चुका है, अच्छी वस्तुएं ले चुका है, ऐसी भरी जिंदगी जी चुका है। और लाजर था वो बुरी वस्तुएं, ठीक है, लेकिन लाजर अब यहाँ पे शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तो ऐसे जो है ना अब्राहम धनवान से बात कर रहा है। लेकिन अब्राहम ने उत्तर क्या दिया? लूका 16 अध्याय उसका 26 वचन, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, यानी धनवान ने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। ये धनवान रिक्वेस्ट कर रहा अब्राहम से, अगर आप पानी नहीं पिला सकते हो तो कोई बात नहीं पिता अब्राहम, तो एक बात हमारी मान लीजिए, ये धनवान जो रिक्वेस्ट कर रहा अब्राहम से कि लाजर को भेज दीजिए पृथ्वी पर फिर से वापस, ये पिता के घर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ऐसा ना हो कि वो भी मेरी जगह पे आए, नर्क में आए, क्योंकि वो भी गुनाह पाप कर रहे हैं, वो भी सच्चाई जानने पाए कि परमेश्वर सच्चा यीशु ही है। लेकिन यहाँ पे अब्राहम ने उत्तर क्या दिया? लूका 16 अध्याय उसका 29 वचन, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उसकी माने। अगर आपके पास कोई पास्टर प्रचारक प्रचार करता है चर्च कलीसिया में तो आप उसकी मानो, ठीक है, विश्वास करो, ठीक है। यही बात अब्राहम भी कह रहा है धनवान से कि तेरे भाई जो पृथ्वी पर है ना, तो मूसा की पुस्तकें हैं, उनको पढ़ें, उनको माने। लेकिन धनवान ने क्या कहा? उत्तर दिया 30 आयत लूका 16 का 30। उसने कहा अब्राहम से, धनवान ने, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। तब अब्राहम ने धनवान से क्या उत्तर दिया? उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे मसीह भाई ने साफ साफ अब्राहम धनवान से कह रहा है, तेरे भाई ऐसे हैं, अगर हम लाजर को भेज भी देंगे तो तेरे भाई विश्वास नहीं करेंगे। आज भी बहुत सारी करोड़ों लाखों आत्माएं धरती के नीचे बिना उद्धार पाए हुए लोग तड़प रहे हैं। तो आपका उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में ताड़ना हो रही है तो आपका उद्धार हो चुका है, परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिन जिन से मैं प्रेम करता हूँ उनको उलाहना और ताड़ना देता हूँ ताकि सरगर्म हो और मन फिराए। तो परमेश्वर इसीलिए ताड़ना देता है कि हम मन फिराए, पापों से पश्चाताप करें। तो आपका उद्धार होना बहुत ज़रूरी है मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि एक बार अगर आत्मा धरती के नीचे जाती है तो वापस नहीं आती है। वहीं पे धनवान भी रिक्वेस्ट कर रहा अब्राहम से कि हे पिता, लाजर को भेज दे, एक ही बूंद पानी पिला दे। आत्मा को भूख और प्यास लगती है, जैसे धनवान को लग रही है ना प्यास भूख, वैसे ही आपको भी लगेगी। अगर आप गलती से चले गए तो आपको भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी। आपका नाम भी पता होगा, आपके माता पिता का नाम पता होगा, आपको गांव का नाम भी पता होगा। अगर आप नरक में चले गए, याददाश्त नहीं मिटेगी, याद नहीं मिटेगी, आपको सब कुछ याद होगा कि हम पृथ्वी पर कैसे थे, क्या करते थे, कौन था मेरा, सब कुछ आपको नरक में याद रहेगा। जैसे धनवान को याद था कि मेरे 5 भाई पृथ्वी पर हैं, वो अब्राहम से कह रहा था कि मेरे 5 भाई पृथ्वी पर है, लाजर को भेज दे मेरे पिता के घर। तो आपको भी याद रहेगा मेरे मसीह भाई बहनों। तो आपका उद्धार होना बहुत ज़रूरी है, स्वर्ग जाना बेहद ही ज़रूरी है। मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ मेरे मसीह भाई बहनों। अभी मौका है, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि हमारे बेटे बेटियां नरक जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने लूसीफर और दुष्टात्माओं के ये सब कुछ बनाया था, उसके लिए परमेश्वर ने नरक बनाया, आपके लिए नहीं बनाया, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर लहू बहाया, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपके लिए खून बहाया है। तो आप उसकी इज्जत करें, आप उसके कहे माने, आप उसके वचन पे चले, आप उसकी आज्ञाओं को माने, ठीक है। शैतान आपके ऊपर वार करेगा, शैतान आपके ऊपर तीर छोड़ेगा, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शैतान के जलते हुए तीर को बुझा सको। अगर आपके पास वचन है तभी हम बुझा पाएंगे, ठीक है। झिलम, तलवार, ये सब ले लो मेरे मसीह भाई बहनों, वचन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। शैतान हमेशा एक मसीह विश्वासी के पास खड़ा रहता है और मन में पाप डालता है, ये कर वो कर। तो आपको नहीं करना है मेरे मसीह भाई बहनों, करना ही नहीं है। अपने आप को बचाओ, अपने प्राणों को बचाओ। अंत का समय चल रहा है, यीशु मसीह कभी भी और किसी वक्त आ सकता है। अगर आप गलती से भी यहाँ पे छूट जाओगे तो आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। जैसे 5 कुंवारियाँ छोड़ दी गई थी
तो वो कह रही थी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। तब वहाँ से आवाज़ आई थी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ऐसे ही अगर आप छोड़ दिए जाओगे तो आप भी कहोगे, हे स्वामी प्रभु यीशु हमें भी ले जाओ, तो यीशु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। जब तुम पृथ्वी पर तो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, पाप भरा जीवन जीते थे, मैंने आपको बहुत मौका दिया, आपने उस मौक़ों को गंवाया। तो ऐसे परमेश्वर उत्तर देगा। तो आपके पास समय है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आपको परमेश्वर ने समय दिया, आपके पास समय है, तो अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि बाइबल बताती है दिन बुरे हैं मसीह विरोधी के दिन में। ठीक है, 7 साल का जो कलेश काल आने वाला है कलीसिया उठाने के बाद, तो बहुत बुरे हाल होंगे। तो आपको यीशु मसीह के साथ रैप्चर में निकल जाना है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। आपने वीडियो को देखा है, इसके लिए धन्यवाद।